हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 12 का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ ए सेल, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है और ये करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ये जो फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड, तो जो करंट इलेक्ट्रोड के बीच में जो फ्लो होता है उसका ये विरोध करता है। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ किसके द्वारा ऑफर होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल के द्वारा। अब ये कौन कौन चीज़ पर निर्भर करता है? तो इसको हम कह सकते हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला हो गया हमारा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर निर्भर करेगा। दूसरा हो गया इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। चौथा इट वेरीज इन्वर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। फिफ्थ हो गया हमारा इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये जो बढ़ेगा जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। इसके बाद अब हम रिलेशन निकालते हैं बिटवीन R, E एंड V। तो स्मॉल r क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। E क्या हो गया? EMF। अभी हो गया हमारा पोटेंशियल। तो सबसे पहले क्या करते हैं? वी आर टेकिंग ए सेल हुज EMF इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब क्या करते हैं कि सपोज ए कांस्टेंट करंट I फ्लोज थ्रू द सर्किट बाय डिफिनेशन ऑफ EMF के डिफिनेशन से क्या EMF क्या होता है? तो EMF होता है वर्क डन। अब यहाँ पर वर्क डन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेल के द्वारा। तो EMF ऑफ द सेल क्या होगा? E। इसको हम E से डिनोट करते हैं। तो E बराबर वर्क डन by the cell in carrying a unit charge along the closed circuit is equal to work done in carrying a unit charge from A to B against internal resistance external resistance R plus work done in carrying a unit charge from B to A against internal resistance R। और मैथमेटिकली लिखने की बात हो तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर V प्लस V डैश, और ओम के लॉ से क्या होगा? V बराबर I R, V बराबर I कैपिटल R, V डैश बराबर I स्मॉल r। तो E बराबर क्या हो जाएगा? I R प्लस I R। I को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा I R प्लस R। इस तरह से हमारा जो करंट होगा सर्किट में वो हो जाएगा I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज गिवन बाय V बराबर I R बराबर E R अपॉन R प्लस R। अब V बराबर E माइनस V डैश बराबर E माइनस आई R। इसके बाद हम निकालेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है? EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब फ्रॉम जो ये जो ऊपर आगे वाला जो दोनों जो इक्वेशन है ऊपर वाला, उससे हम क्या करेंगे? तो स्मॉल r का वैल्यू निकालेंगे। तो स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा? R बराबर E माइनस V अपॉन I बराबर E माइनस V अपॉन V अपॉन R बराबर E माइनस V अपॉन V इंटू R। ये हो जाएगा हमारा E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। अब क्या करते हैं? तब हम सेल लेते हैं दोनों को जोड़ देते हैं सीरीज में। एक जो सेल है हमारा A और B पॉइंट के बीच में और दूसरा है B और C पॉइंट के बीच में। तो सपोज वी हैव टू सेल और वी आर टेकिंग टू सेल। द EMF ऑफ वन सेल इज E1 एंड द EMF ऑफ सेकेंड सेल इज E2। तो हम कह सकते हैं कि वी आर टेकिंग टू सेल ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस आर R1 and R2 are connected in series between point A and C
Let I be the current flowing through the series combination. Let VA, VB and VC be the potential at point A, B and C respectively. The potential difference across the terminal of the two cells will be VAB बराबर VA minus VB बराबर E1 minus IR1 and VBC बराबर VB minus VC बराबर E2 minus IR2. अब thus the potential difference between the terminal A and C of the series combination, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो डिफरेंस ए और सी टर्मिनल के बीच में कितना होगा, इसको हम डिनोट करेंगे VAC से. तो हम लिख सकते हैं VAC बराबर VA माइनस VC. VAC मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड C, VA मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A, VC मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट C. तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC. इसके बाद वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा VA माइनस VB को हम लिख सकते हैं E1 माइनस IR1, फिर हम प्लस VB माइनस VC को लिख सकते हैं E2 माइनस IR2. इस तरह से हमारा हो जाएगा VAC बराबर E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2. इफ़ यू विश टू रिप्लेस the series combination by a single cell EMF E equivalent and internal resistance a small r equivalent, then VAC बराबर E equivalent माइनस R equivalent. अब जो ऊपर वाला दोनों इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या पाते हैं, E equivalent बराबर E1 प्लस E2 एंड R equivalent बराबर R1 प्लस R2. तो इस तरह से सीरीज कम्बिनेशन, अगर n सेल का हम सीरीज कम्बिनेशन लेते हैं तो E इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2 प्लस E3 दैट सो ऑन En, और R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट सो ऑन Rn. अब इसको समझ लेने के बाद हम पैरेलल जो कम्बिनेशन है उस पर चर्चा करते हैं. इसके लिए भी हम दो सेल लेते हैं, एक सेल का EMF है E1 और दूसरे सेल का EMF है E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस है एक सेल का R1 और दूसरे का R2. इसको हम कनेक्ट करते हैं कैसे, तो पैरेलल में आप दो पॉइंट के बीच में A और C पॉइंट के बीच में करंट जो फ्लो हो रहा है I1 और I2 फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द टू सेल फ्लो टुवार्ड्स द जंक्शन B एंड करंट I फ्लोज आउट सिंस एज मच चार्ज फ्लोज इन एज फ्लोज आउट. वी हैव I बराबर I1 प्लस I2. अब उसके बाद हम लिख सकते हैं एज द टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स B1 एंड B2 द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस बोथ सेल मस्ट बी सेम. जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो दोनों जो हमारा पॉइंट है उसके अक्रॉस सेम होगा. तो हम क्या लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल. पहला जो सेल है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V बराबर VB1 माइनस VB2 बराबर E1 माइनस I1 R1. देयरफॉर I बराबर E1 माइनस V अपॉन R1. उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ E2 इज V बराबर VB1 माइनस VB2 बराबर हो जाएगा E2 माइनस I2 R2. इस तरह से हमारा हो जाएगा I2 का वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा I2 बराबर E2 माइनस V अपॉन R2. अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि हैंस I बराबर I1 जोड़ I2. अब I1 का वैल्यू कितना होगा, तो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 का वैल्यू कितना होगा, तो E2 माइनस V अपॉन R2. तो फिर इसको हम लिख सकते हैं E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I. इस तरह से हमारा हो गया V बराबर E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि दो वो रेजिस्टेंस जितना काम कर रहा है उसके इक्विवेलेंट हम एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं कि दोनों जो रेजिस्टेंस दोनों मिल करके जितना काम करेगा उतना अकेले एक करे
तो दो के बजाय हम तीसरे को दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इफ़ यू विश टू रिप्लेस द पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय ए सिंगल सेल ऑफ EMF E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r E इक्विवेलेंट, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो गो रेजिस्टेंस जितना काम करेगा उतना ही एक तीसरा जो रेजिस्टेंस करता है, इसको हम कहते हैं मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको हम इसके EMF को हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखेंगे स्मॉल r EQ। तो फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R EQ। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और RE इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 R2 upon R1 plus R2. We can express the above result in a simple way as follows: E equivalent upon RE equivalent बराबर E1 upon R1 plus E2 upon R2 and R equivalent बराबर 1 upon R1 plus 1 upon R2 for a parallel combination of n cells। n cell के लिए अगर हम parallel combination लेते हैं तो हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन RE इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 दैट सो ऑन E1 अपॉन RN और RE1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 दैट सो ऑन 1 अपॉन RN। तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को समझा और जो पैरेलल और सीरीज कन्वेंशन होता है हमने उसको जाना। तो संक्षेप में सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को पढ़ लें कि व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। द इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस।